यह दूसरी कहानी रामू की है जो काफ़ी शराब पिया करता था, या कहूँ कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे कि भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपने माँ बाप और बीवी की नहीं सुनता था वो भला किसी और की क्यों सुनेगा। गांव के पास में एक और गांव था जहाँ से वो अपने लिए शराब लाया करता था। तो ऐसी एक दिन की बात है जब वह देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। उसके पास एक शराब की बोतल भी थी जिसे वो उसी दिन पीने के लिए लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे। तो उसने एक खेत के अंदर शराब पीने की सोची। थोड़ी देर बाद एक खेत तक पहुंचा और शराब पीने लगा। तभी उसके पास किसी के मक्का की फसल से निकल कर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ा नशे में था, पर वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाली मक्का की फसल की क्यारी सी आ रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से ही भगा देगा। यही सोचकर वो उस जगह से जाने लगा। पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में एक भयानक सी औरत आकर उसे देखने लगी। वो औरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी ओर ही बढ़ रही थी। यह देखकर रामू वहाँ तेजी से भागा और वो औरत उसकी ओर भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आया और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। मैं भी चला, चलो शुक्र है मेरी बोतल सही सलामत है, हा हा हा। और वो हंसने लगा। तभी उसे जोर की टॉयलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर पेशाब करने लगा। पेशाब करते करते जब उसने अपना सर ऊपर घुमाया तो कि वो औरत पेड़ पर बैठी थी और उसको बड़े डरावने तरीके से देख रही थी, और वह एक झपट्टे से उसके ऊपर कूद गई। वह जैसे ही उस पर कूदी वो नीचे जा गिरा और चिल्लाने लगा, पर वो औरत उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल छीन ली और शराब पीने के बाद अचानक से वहाँ से गायब हो गई। रामू यह देखकर वहीं भी बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी शराब की बोतल वहीं पड़ी। उस दिन से उसने कसम खा ली कि अब से शराब नहीं पीऊँगा। तो आई होप गाइस ये आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर